नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज का हमारा वीडियो है हिंदी विषय में कक्षा 8 का। और कक्षा 8 के हिंदी विषय में सबसे पहला है तेरी है ज़मी। यह टॉपिक है। तेरी है ज़मी का प्रकार है प्रार्थना गीत। जैसे काव्य को कवि लिखते हैं और पाठ का लेखक होता है, उसी प्रकार तेरी है ज़मी का प्रकार है प्रार्थना गीत। प्रार्थना यानी कि विनती। तो तेरी है ज़मी, इस प्रार्थना गीत में भगवान के प्रति विनती का भाव दिया गया है। सबसे पहले इसमें लिखा है प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, यानी कि यह प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। कृतज्ञता, कृतज्ञता का अर्थ होता है क्षमा करना। तो तेरी है ज़मी काव्य में ईश्वर के क्षमा करने का भाव व्यक्त किया गया है। इसमें आगे भी लिखा है साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है, यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। ऐसा इस प्रार्थना गीत में कहा गया है कि भगवान ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तेरी है ज़मी प्रार्थना गीत में एक चित्र दिया गया है। बच्चों, इस चित्रों को आप ध्यान से देखो। इसमें दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की। ये दोनों हाथ जोड़कर भगवान को विनती कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है। पास में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ भी है, घर भी है और सूर्य भी है। चित्र में पक्षी भी दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे चित्र को देखकर हमें यह मालूम पड़ता है कि बच्चे प्रकृति के सानिध्य में रहकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं। तो इस काव्य को हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि तेरी है ज़मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तो सबसे पहले इस काव्य का हम सस्वर गान करेंगे। तेरी है ज़मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे
तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले। तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस प्रार्थना गीत का हमने गान किया। अब इस प्रार्थना गीत के भावार्थ को हम समझते हैं। इसमें है तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, ज़मीं यानी कि ज़मीन, धरती, पृथ्वी। तेरा आसमान, आसमान यानी कि गगन, आकाश, नभ। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा यानी कि कृपालु, दयालु। तू बख्शिश कर, बख्शिश यानी कि क्षमा, बख्शिश करना यानी कि क्षमा करना, माफ़ करना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा यानी कि भगवान, ईश्वर, परमेश्वर। तो इसमें कहा गया है कि तेरी है ज़मीं यानी कि हे भगवान, हे ईश्वर, ये जो सारी धरती है, ये सारी पृथ्वी है, वह तुम्हारी है। तुम्हारी मर्जी से ही हम सब इस धरती पर आए हैं। तुम्हारी मर्जी से ही यह धरती चलती है। यह आसमान तुम्हारा है यानी कि यह आकाश तुम्हारा है, यह नभ है, यह तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा है यानी कि तुम बहुत ही दयालु हो, तुम बहुत ही कृपालु हो। तुम हमारे सभी अपराधों को क्षमा करने के लिए कर सकते हो, हमारे सभी अपराधों को तुम क्षमा कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि तुम हमारे सभी अपराधों को माफ़ कर सकते हो। इस पृथ्वी पर जो प्राणी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, वह सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। यानी कि पृथ्वी पर जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, सजीव है, वह तुम्हारे हैं, तुम इसके हो। आगे कहा गया है कि हे ईश्वर, तुम हमें माफ़ करो, क्षमा करो। तुम में इतनी ताकत है कि तुम हमारे अपराधों को माफ़ कर सकते हो, हमें क्षमा कर सकते हो। आगे है तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से, मर्जी यानी कि इच्छा, तुम्हारी इच्छा से। मालिक यानी कि स्वामी, ईश्वर, भगवान। हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से। रहमत यानी कि कृपा, दया दृष्टि। ये जिस्म और जा पाए हैं। जिस्म यानी कि शरीर, और जा यानी कि जीव, प्राण, जान। तो कहते हैं तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम्हारी मर्जी से ही, तुम्हारी इच्छा से ही हमने इस दुनिया पर जन्म लिया है, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने, यानी कि तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारी दया दृष्टि से ही
हमें इस दुनिया में आए हैं। हमने ये शरीर और प्राण जान तुम्हारी मर्जी से ही हमारे शरीर में प्राण आए हैं। तुम्हारी मर्जी से ही हमें नया जीवन मिला है और तुम हम पर अपनी यह दया दृष्टि बनाए रखना और हमेशा हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर लेते रहना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। अब आगे है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो इसमें कहा गया है कि तू चाहे तो हमें रखे, यानी कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो तुम चाहो तो हमें रख सकते हो, यानी कि तुम तुम चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो और तुम चाहो तो हमें मार भी सकते हो। यह सब तुम्हारे हाथ में है। आगे कहा है कि आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम में इतनी ताकत है कि तुम हमारे पर जो भी आफत आती है उसे तुम दूर कर सकते हो, आफत टाल भी सकते हो और आफत ला भी सकते हो। ऐसा इस प्रार्थना गीत में कहा गया। भगवान सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, जिसे चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। ईश्वर हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा गया है। बच्चों, शब्दार्थ में शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ भी है कि बख्शिश यानी कि भेंट, उपहार, क्षमा करना। बख्शिश का अर्थ भेंट भी होता है और उपहार भी होता है, लेकिन इस प्रार्थना गीत में बख्शिश का मतलब है क्षमा करना। मालिक यानी कि स्वामी, ईश्वर, रहमत यानी कि कृपा, दया, आफत यानी कि मुश्किल, संकट, मेहरबा यानी कि कृपालु, दयालु, जिस्म यानी कि शरीर और जा यानी कि प्राण या जान। बच्चों, तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत का अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता दूसरे वीडियो में देखेंगे। अस्तु।